हेलो फ्रेंड्स, वास्तु कुटुंब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारक तत्वों की कि अगर जो कारक तत्व हमारे घर में इम्बैलेंस पोजीशन में होंगे या जैसे कि हमारा, अगर मैं बात करूँ जिस डायरेक्शन का तत्व हैगा वह दूसरी डायरेक्शन का तत्व दूसरी डायरेक्शन में आता हैगा, तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैंगे। और एक अलग विषय के साथ मैं आपसे इस वीडियो में जुड़ा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं आपकी फिर से समराइज़ करा देता हूँ कि जैसे लास्ट वीडियोस में मैं आपको तत्वों की साइकिलिंग्स बताई थी कि किस तरीके से ये तत्व बैलेंस स्टेट में होते हैं और कैसे ये इम्बैलेंस स्टेट्स में होते हैंगे। दोस्तों, बैलेंसिंग ये हैगी आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, ये बैलेंसिंग हैगी। अगर इसका जस्ट अपोजिट आ जाता हैगा तो वह साइकिलिंग नहीं रहती हैगी, वह एक डिस्ट्रक्शन हो जाती हैगी। आगे इस वीडियो में जब कोई भी अगर तत्व दूसरे तत्व में जाता है तो वह हमारे मनस पे और हमारे जो चक्रास हैंगे उनको इफ़ेक्ट करता ही करता हैगा। दोस्तों, वास्तु जो हैगा वह हमें, अगर ख़राब वास्तु हैगा तो वह हमें दिखाई नहीं दे रहा हैगा, वह हमें सिर्फ हमारे चक्रों के द्वारा हमारे को प्रतीत होता हैगा कि ये हमारे कौन कौन से चक्र इम्बैलेंस स्टेट में हैंगे। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में इसी क्रम को और भी जारी करेंगे। मैं आपको तत्वों का इम्बैलेंस या इम्बैलेंस स्टेट में घर के अंदर आने का मतलब ये हैगा कि कौन कौन से हमारे चक्र इम्बैलेंस हैंगे और वह हमें क्या क्या बीमारी दे सकते हैंगे, वह भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों, ये वास्तु जो हैगा एक बैलेंसिंग का काम हैगा। अगर वास्तु आपका बैलेंस हैगा, अगर आपका हॉरोस्कोप किसी जगह थोड़ा सा 19-20 हैगा, उसके अंदर मैलेफिक पोजीशंस अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वह कहीं ना कहीं हम उस डायरेक्शंस में बैठकर या उसके कारक तत्वों को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हम अपनी जन्म पत्री को भी हम बैलेंसिंग स्टेट में ले आते हैं। जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारा वास्तु जो हैगा वह हमें वहाँ पर बैठने के बाद, उसकी फ्रेंडली डायरेक्शन में बैठने के बाद, उसकी सपोर्टेड डायरेक्शन में बैठने के बाद वह कहीं ना कहीं हमारी जन्म पत्री भी बैलेंसिंग स्टेट में आने लगती हैगी। और हमारे जो सोलर प्लेक्सेस हैंगे, हमारे जो चक्रास हैंगे, 7 चक्रास हैंगे, वह कैसे बैलेंस स्टेट में आते हैंगे, ये एक बहुत बड़ी विधा का भी सवाल हैगा और ये आने वाले वीडियो में इस पे ज़रूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ उसी टॉपिक पे आकर एक बात करता हूँ। जैसे कि हमारे पास पैसा के लिए हर आदमी आज जूझ रहा हैगा। पैसा किसी भी फॉर्म में अगर हमारे पास आता है, सर्विसेज के माध्यम से आता है, बिजनेस के माध्यम से आता है, जॉब के माध्यम से आता है, किसी भी तरीके से अगर वह हमारे पास पैसा आता है, क्या उस पैसे के अंदर वह सदाचार वाली भावना हैगी कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं उस पैसे आने पर? क्या वह हमारी N5 की डायरेक्शन भी साथ में बैलेंस स्टेट में है कि इसी प्रकार से अगर स्टेटस आ जाता हैगा तो क्या वह समाज के लोगों को, दूसरे तबके के लोगों को वह नीचा दिखाने की प्रवृत्ति तो नहीं है हमारे अंदर? अगर ये हैगी तो कहीं ना कहीं हमारी ईस्टर्न साइड जो हैगी वह डिफेक्टेड हैगी। दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक अगर ईस्टर्न साइड का सवाल हैगा तो वहाँ पर जब आप एक रुतबे तक पहुँचते हो, आप एक स्टेटस तक पहुँचते हो, तो कहीं ना कहीं वो है बैलेंस स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी हैगी। क्योंकि हमारा जो अहंकार, हमारी जो ईगो हैगी वो है अलग तबके पे पहुँच जाती है, तो कहीं ना कहीं वह इम्बैलेंस स्टेट में आपकी ईस्ट डायरेक्शन हैगी। दोस्तों, मुझे ब्रांड बनना हैगा, मुझे अपने बिजनेस को एक ब्रांडिंग देनी हैगी। क्या वह ब्रांडिंग किसी भी दूसरी फॉर्म में किसी को नीचा दिखा के अगर मैं वह ब्रांडिंग चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं साउथ जो हैगा वो मेरा इम्बैलेंस हैगा। इसी प्रकार से अगर मेरे रिश्ते हर किसी के साथ, मेरे परिवार के साथ और मेरे समाज के साथ अगर वह खराब हैंगे तो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो हैगी वह खराब हैगी, मुझे उसको रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं स्पेस की डायरेक्शंस। अगर वह गेंस हमारे आ रहे हैं तो वह गेंस के अंदर
अगर हमारी जो सौम्यता हैगी वह कहीं ना कहीं ख़राब तो नहीं हो रही हैगी, या वह किसी हम अनैतिक तरीके से वह गेंस तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गेंस को अगर वह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अगर दोस्तों आपकी इम्बैलेंस हैगी, तो कहीं ना कहीं हम गेंस प्राप्त करने के लिए भी हम सारी की सारे एथिक्स जो हैंगे वह हम तोड़ देते हैंगे। तो दोस्तों यह तो था इम्बैलेंस, और आने वाले वीडियोस में मैं इनको बैलेंसिंग के बारे में भी बताऊंगा। अगर कौन कौन सी दिशाओं में अगर अगर एंटी एलिमेंट्स आ जाते तो कौन कौन सी बीमारियां लगती हैंगी आदमी को, उस पर भी बात करते हैंगे। और आने वाले वीडियोस में हमारे जो सोलर प्लेक्सस जो मैंने आपको बताए थे 7 चक्रास, वह कैसे डिफेक्टेड होते हैं और उनकी एक्सरसाइजें और पोजेस मैं आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। उनके फूड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम कैसी चीज़ अगर खा सकते हैंगे जो कि हमारे प्लेक्सस जो हैंगे वह दोबारा से रीस्टैब्लिश हो जाए। अगर हम किसी खराब वास्तु में जूझ रहे हैं या किसी खराब हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, तो वह आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका अपना हैगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपके जीवन को यह वीडियो सुधार पा रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगले वीडियो में जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ कि मेरा जो चैनल है आपको पसंद आ रहा हैगा। दोस्तों ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू।